अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपनी बुक के ऊपर इसको जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं और इस दफा इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आएगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो हमें कहता है कि फ्री ऑसिलेशन हमारे पास क्या है और फोर्स ऑसिलेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे, लास्ट पर आप लोगों को जो है वो उसमें डिफरेंस बताएंगे। तो वो हमें कहता है फ्री ऑसिलेशन की अगर हम बात करें, अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सक्लूडिंग फ्री वाइब्रेशन, अगर कोई बॉडी हमारे पास क्या करे, फ्री वाइब्रेशन को परफॉर्म करे, मतलब अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे खुद ब खुद क्या करे, वाइब्रेट करे। इफ इट ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसकी वजह से, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से, मतलब खुद की सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की वजह से, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें आपके एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व ना हो, मतलब कि ऐसा सिस्टम जो हमारे पास खुद ब खुद अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या करे, वाइब्रेशंस को परफॉर्म करे, और आपकी अप्लाइड फोर्स या जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, वो हमारे पास इन्वॉल्व ना हो, उसको आप लोग कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। तो अभी हम लोग इसको समझाते हैं आपको पेंडुलम की मदद से। ये हमने सिंपल पेंडुलम लिया हुआ है, ठीक है, डीपली बात नहीं करेंगे, हम पीछे कर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन पोजीशन है, इसका वेट डाउनवर्ड mg और वेट की वजह से ये टेंशन। मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ूं और पकड़ने के बाद किसी इस पोजीशन के ऊपर ले आऊं, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये एक एंगल बनाएगा जो कि हमारे पास है थीटा, और ये कोई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, और ये क्या करे, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करे। देन यहाँ से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आए, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर आ गए। ओके, और यहां से आने के बाद ये ऐसे ही अपनी मोशन को क्या करे, परफॉर्म करे खुद ब खुद, मतलब मैंने सिर्फ इसको एक मैक्सिमम पोजीशन पे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। अब ये खुद ब खुद ही क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। किस वजह से, अपनी नेचुरल जो है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से। ऐसी जो मोशन होती है या ऐसी जो ऑसिलेशन होती है उसको क्या कहते हैं, फ्री ऑसिलेशंस का नाम दे देते हैं। आई होप सो आप लोगों को फ्री ऑसिलेशन जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑसिलेशन। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझा भी देते हैं। When an object is made to oscillate by applied an external periodic force, the oscillations produced are called forced oscillation। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे पास अपनी ऑसिलेशन को परफॉर्म करे, किसकी वजह से, आपकी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से, मतलब मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से अपनी जो है वो पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म करे, उसको आप लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन का भी नाम देते हैं, उसको फोर्स ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है। ओके, इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। अब हमें ये कहता है कि सपोज करें आपके पास एक पेंडुलम। ओके, अब इस पेंडुलम को क्या करें, हम यहाँ से पकड़ें और पकड़ने के बाद किसी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे ले आए। यहाँ पे लाने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ूं तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, देन किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगा। ओके, अब जैसे ही हमारे पास इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, मतलब मैं इसको पुश करूंगा आगे की तरफ, तो ये मेरे पास मूव करेगा, देन मीन से निकलने के बाद एक्सट्रीम पर। अब जब मैं इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं तो इसका एम्पलीट्यूड पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, हो गया। तो ये जैसे जैसे यहाँ जाएगा देन वापस आएगा, यहाँ पे आया, मैंने फिर से क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया। मीन्स कि आपका ये पेंडुलम है कि हमारे पास कुछ इस तरह से मूव करे, अगर खुद ब खुद मूव करे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, लेकिन मेरे पास क्या हो, यहाँ पे आने के बाद मैं फोर्स लगाऊं और ऑब्जेक्ट क्या करे, यू मूव कर दे, फिर आए मैं फिर फोर्स लगाऊं, ये मूव करे, फिर आए और फिर मैं क्या करूं, फोर्स लगाऊं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, जो कि आपकी क्या है, अप्लाइड फोर्स है। उसी अप्लाइड फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी जो ऑसिलेशंस होती हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन का नाम देते हैं, या उसको आप लोग जो है ना ड्रिवन ऑसिलेटर का भी नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर ड्रिवन ऑसिलेटर वो पूछ ले तो भी हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन की ही बात हो रही है। ओके, हो गया। फोर्स ऑसिलेशन जो है इसकी अगर आपको एग्जांपल दें तो जैसे कि हमारे पास फैक्ट्री वगैरह का जो एरिया है उसमें जब हैवी मशीनरीज हमारे पास क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो फ्लोर होता है वो हमारे पास क्या करता है, वाइब्रेट करता है, देन यू एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ना, एक्चुअल में वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर ऐसी एग्जांपल ली हुई है कि एक बच्चा झूले के ऊपर झूल रहा है और एक पर्सन उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ये झूला है, बच्चा यू गया झूले पे, देन वो वापस आया तो मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, देन आगे की तरफ, वो यहाँ पे आया, मैंने फिर से फोर्स लगाई और आगे की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, जो कि हम लोग उसके ऊपर हाथ से क्या लगा रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को फोर्स ऑसिलेशन और हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस जो है वो समझ आए होंगे। अगर इन दोनों के अंदर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए ना तो बच्चों आपका जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि जो फ्री ऑसिलेशंस होती हैं इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि जो फोर्स ऑसिलेशन होती है इसके अंदर आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है,
इन्वॉल्व होती है। आई होप सो आप लोगों को फोर्स और फ्री ऑसिलेशन जो है वो समझ आया होगा।